ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विपुल जी ये हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, इन्होंने कॉल किया है दिल्ली से। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, लुपिन लिया हुआ है वन नॉट 1168 के रेट पे। 1168 पे बोला आपने, ये कब बनाया था सौदा? आज सुबह का है क्या? ये सर परसों का है। परसों का कैरी कर रहे हो, चलो ठीक है। एक बार मैं पूछ लूँ नितिन जी से। नितिन जी अब देखिए मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं, एक्सपायरी में 3 ट्रेडिंग सेशन मान के चलते हैं, 3 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं। ये 1168 के ऊपर निकलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है ल्यूपिन? देखिए फिलहाल तो 1130 पे एक सपोर्ट आ रहा है, तो वो सपोर्ट का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। और जैसे 2 दिन से थोड़ी सी वीकनेस है, बट मुझे लग रहा है कि एक बार सपोर्ट से बाउंस बैक करना चाहिए। तो आप 1155 के आसपास भी अगर बाउंस होता है तो लॉस बुक करके एग्जिट कर जाए। और करंट लेवल पे 1130 का स्टॉप लॉस रख के आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हैं इसको। 1155-60 की रेंज में आपको एक बार निकलना चाहिए अगर भाव के आसपास आता है तो। चलिए 1130 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर अपने सौदे पे, इसको होल्ड कीजिए, 2 ट्रेडिंग सेशंस देखिए, लेकिन 1130 के नीचे गया तो काटना होगा। अगर ऊपर गया तो फिर अपने प्रॉफिट हो गया तो ठीक, नहीं तो कट टू कट भी निकलने की कोशिश जरूर कीजिएगा ल्यूपिन पे। मेरे साथ इस समय एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं, संदीप जी दिल्ली से। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। सवाल पूछिए सर। मेरे पास चेन्नई पेट्रो के 3 लॉट हैं, 400 रुपए की बाई है मेरी। वो ये कब की है सर? ये तो अब 15 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है आपके साथ। ज्यादा हो गए, 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते से आपने फ्यूचर का सौदा होल्ड करके रखा? हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैं एक बार नितिन जी से पूछ, नितिन जी बताएं 15 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए अगर यहाँ पर भी अगर अपनी कॉस्ट पे भी आ जाता है ना, तब भी निकल जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन होप है क्या पुल बैक बन सकता है चेन्नई पेट्रो में अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस में? देखिए करेक्शन में अब सपोर्ट पे आसपास आ चुका है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो निकल रहा है वो करीब 378 के आसपास स्टॉप लॉस निकल रहा है, 7 रुपया नीचे। तो मैं समझ रहा हूँ एक बाउंस आना चाहिए स्टॉक में। आप यहाँ पे 378 का स्टॉप लॉस रखें और एक 390 के आसपास रेसिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करेगा तो आप मान के चलें कि आपके बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉक आ जाएगा। तो अभी 390 पे हम ध्यान रखते हैं और स्टॉप लॉस 378 का रखते हैं। चलिए 378 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा सर इस बार एक्सपायरी से पहले। और अगर कोई बाउंस बैक मिला तो आपको एग्जिट करने का चांस ढूंढना है, निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि 3 लॉट लेके बैठे हुए हो आप और वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं है। निकलने की कोशिश कीजिएगा। मूलचंद जी दिल्ली से लाइन पे हैं। दिल्ली के कॉलर्स बहुत जुड़ रहे हैं आज। मूलचंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर दिल्ली से। हाँ दिल्ली में कहाँ से? द्वारका सर। द्वारका से, अच्छा चलिए ठीक है। बताइए क्या ट्रेड किया हुआ है? सर मेरा एक तो बैंक निफ्टी है 25 में 24,300 की कॉल। क्या ये जो ये जो अब में? हाँ ऑब्वियसली ठीक है। और 24 एक आईटीसी है 310 की कॉल 1 रुपए में। नहीं ये 24,300 वाली जो कॉल बताई ये कितने की खरीदी हुई है? एक बार फिर से बताइए। 25 रुपए में। 25 रुपए में बेहतर ट्रेड है ये तो। 55 रुपए की हो रही है अभी। नहीं सर ज्यादा की हो रही है। नहीं सर 24,300 की। अच्छा 162 की हो गई। हाँ बहुत बेहतर मुनाफे में बैठे हुए हो सर। 162 हो गई, ये तो स्ट्रांग मूव है। तो हाँ बताइए फिर। और दूसरा सौदा कौन सा है? आईटीसी की 310 की कॉल है आईटीसी 1 रुपए में। अच्छा ठीक है, दोनों पे पूछ लेते हैं। पहले तो नितिन जी ये बताइए जो सौदा ने बहुत आकर्षक हो गया, आप 24,300 की कॉल ले रखी है और 25 रुपए ट्रेड बनाया था सर। 160-162 पे कट रहा है अभी। इसको होल्ड करें या फिर यहीं पर ही काट दें? इनको एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 125 का लगा लेना चाहिए। जैसे अभी 165 चल रहा है तो आपकी बाइंग 25 रुपए की है, तो यहाँ से करंट रेट से नीचे केवल 125 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बनेगा और एक्सपायरी 3-4 दिनों में बैंक निफ्टी करीब 24,600 की तरफ मूव कर सकती है। 200-250 पॉइंट की तेजी और लग रही है, उसमें आपकी ये कॉल ऑप्शन 250 रुपए की भी हो सकती है। तो मेरी सलाह में होल्ड करना चाहिए, 125 का स्टॉप लॉस रखे और 250 रुपए का टारगेट होगा। इसके अलावा आईटीसी काफी आउट ऑफ मनी कॉल है, 310 की कॉल है, जो मुझे लग रहा है 0 हो जाएगी, एक्सपायर खत्म हो जानी चाहिए। तो जो भी भाव है, जो प्रीमियम आपको मिल रहे हैं वो लेकर के आईटीसी की कॉल से एग्जिट कर जाइए। चलिए सुधांशु जी इससे लाइन पे मौजूद है। सुधांशु जी नमस्कार, स्वागत है सर। बताइए सवाल। कहाँ से बोल रहे हो आप? नमस्कार सर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, बताइए सर सवाल। सर एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट का लॉट लिया हुआ है 1010 पे और एक टाटा मोटर्स का है 461 पे। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट की खरीद बहुत ऊपर की हो गई, कब से खरीद के बैठे हैं सर ये लॉट? सर ये लास्ट करीब 10 दिन हो गए, लास्ट फ्राइडे लिया था। और ये टाटा मोटर्स 461 बताया ना आपने?
हाँ जी 461 सर। चलिए नितिन जी बताएं दोनों स्टॉक्स पे क्या किया जाए सर? घाटा बढ़ गया है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, एग्जिट करेंगे या फिर इतना जब ज़्यादा घाटा हो जाता है ना तो वैसे ही साइकोलॉजिकली घाटा बुक करने का मन नहीं करता, लेकिन अब स्टॉप लॉस बता दीजिए, आखिरी स्टॉप लॉस जो इस ट्रेड पे एक्ट कर सकता है। देखिए दोनों जैसे पहले टाटा मोटर जो इनके प्रॉफिट में है और लग रहा है कि और प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि उसमें मोमेंटम अच्छा आ रहा है, ये ट्रेड आपका अच्छा है। मैं समझ रहा हूँ करीब 472 का टारगेट आप रख सकते हैं और स्टॉप लॉस आपकी बाइंग प्राइस ही होगी करीब 460-61 के आसपास स्टॉप लॉस है और 470 से 472 टारगेट है। दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस गिरने के बाद अपने सपोर्ट पे है तो इस लेवल पे तो हम होल्ड करेंगे और मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है करीब 950 का 950 का स्टॉप लॉस है और करंट लेवल से प्रोबेबिलिटी जरूर है कि ये बाउंस करेगा और करीब करीब 1000 की तरफ मूव करना चाहिए। तो दोनों ट्रेड आपके होल्ड होंगे। दोनों में से टाटा मोटर ट्रेड ज्यादा अच्छा है जिसमें टारगेट करीब आपको 6-7 रुपए और शॉर्ट टर्म में मिल जाएंगे। चलिए लेकिन एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकता है वो भी सुन लेते हैं नितिन मुरारका जी से। नितिन बताएं रिकॉर्ड लेवल्स पे मार्केट है, आपके रडार पर कौन सा शेयर है सर जो तेज हो सकता है, मार्केट के कंपैरेटिव अच्छे रिटर्न्स दे सकता है? देखिए यहाँ पे अदानी पोर्ट है जिसमें मुझे लग रहा है कि मोमेंटम शॉर्ट टर्म में आना चाहिए और डिस्क्लोजर भी होगा कि ये क्लाइंट्स को हम लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है। मुझे इसमें लग रहा है कि एक टारगेट आपको करीब 410 का मिलना चाहिए क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट का एडिशन होना, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा बन रहा है। हम लोग 380 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं इस लेवल से और टारगेट करीब करीब 410 जो मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी में आपको मिलने की संभावना लग रही है। चलिए शुक्रिया नितिन आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अदानी पोर्ट है आपके रडार पर, एसएमसी की बाय कॉल है, 410 का टारगेट है, 380 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। 1.5% की तेजी अदानी पोर्ट पे और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो रहे हैं इस सीरीज में।